गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी सुबह के 5 बजे हैं और मैं एक बुक रीड कर रहा था साइकोलॉजी के ऊपर, जिसमें ये मेंशन है कि यूएस और यूरोप में कब साइकोलॉजी के लिए जो लेबोरेटरी बनाई गई और डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी बनाया गया। मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। 1879 में फर्स्ट लेबोरेटरी यहाँ पे एस्टेब्लिश की गई जर्मनी में, ताकि साइकोलॉजी के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स या स्टडीज की जा सके। साथ में डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी भी स्टार्ट किया गया यूरोप और यूएसए में। मतलब इस तरीके की यूनिवर्सिटीज यूरोप और यूएसए में एस्टेब्लिश की गई। ये सारा का सारा है मॉडर्न साइंस ऑफ साइकोलॉजी की। मगर भगवत गीता और उपनिषदों की बात करें तो इसका उल्लेख बहुत पुराना है और ये प्रथा चलती आ रही है। मगर मॉडर्न साइंस पे ज्यादा भरोसा करके हम अपने छोटे छोटे बच्चों के अंदर वो बीज बोना भूल जाते हैं। और जैसे वेस्टर्न कल्चर है, वेस्टर्न ट्रेंड है कि जब जाके प्रॉब्लम्स स्टार्ट होंगी तभी डॉक्टर का मुंह देखा जाएगा, हम भी वही चीज कर रहे हैं। कठोपनिषद में शरीर को रथ और इंद्रियों को घोड़ा बोला गया है, मन को लगाम और बुद्धि को सारथी बोला गया है। मतलब यह मन इंद्रिय नियंत्रण और निर्णय प्रक्रिया का व्यवस्थित मॉडल देता है। लेकिन हम ये सारी चीजें नहीं पढ़ते। हमें लगता है मॉडर्न साइंस काफी है, कोई दिक्कत होगी तो डॉक्टर बैठा है। भगवत गीता में अर्जुन कहते हैं मन बहुत चंचल और बलवान है, यह मन की प्रकृति और उसके नियंत्रण पर चर्चा है। ये सारे डिस्कशन हमें पढ़ने चाहिए। मतलब ये साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। भगवत गीता में कृष्ण बोलते हैं मन बुद्धि और इंद्रियों को इच्छा और व्यवहार के आधार पर बताना जरूरी है। वो बताते हैं इस बारे में, लेकिन हमको टाइम कहाँ है कि हम भगवत गीता पढ़ें और अपनी साइकोलॉजी डेवलप करें। जब ये सारी चीजें नहीं पढ़ेंगे जो हमारे हिंदू साहित्य से जुड़ी हुई है, हिंदू ग्रंथों से जुड़ी हुई है, तब हमें वो डेवलपमेंट नहीं मिलेगा। हमारा ब्रेन डेवलप नहीं हो पाएगा, माइंड उतना फ्री नहीं हो पाएगा। जब नहीं होगा तो कल को जाके हमें किसी की जरूरत पड़ेगी। हो सकता है वो व्यक्ति टेम्परेरली कुछ महीने कुछ साल के लिए हमें गाइड करे, लेकिन पूरी लाइफ गाइड करने के लिए वो अवेलेबल नहीं रहने वाले हैं। बेहतर है हम अपने बच्चों को, हम अपने छोटों को, बड़ों को ये ज्ञान दें। जब हम खुद पढ़ेंगे तब तो हम ज्ञान दे पाएंगे कि हमारे हिंदू धर्म में क्या लिखा हुआ है। तो आप सबसे प्रार्थना है मेरी कि आप अपने हिंदू धर्म के बारे में जानिए, भारत में क्या क्या चीजें हैं वो जानिए, और वेस्टर्न साइंस, वेस्टर्न साइकोलॉजी को भी पैरेलली स्टडी करिए। तब आपको समझ में आएगा कि हमारे पास और एक्स्ट्रा क्या है, क्या इनसाइड डेप्थ है हमारे पास।